जितना भी कर लो प्यार, जितना भी कर लो प्यार, हमको तो कम लगेगा। जी ऐसा ही कुछ गाना था कि जितना भी कर लो प्यार हमको तो कम लगेगा, है ना। लेकिन हमारे छुटकन्नी जिज्जी का कुछ औरन समस्या है, और उन समस्या को कौन बढ़ा रहा है, कौन है वो नास पीटा जिसने जिंदगी की ज़िंदगी में जो करा ही है। जिसने भी कल शाम वाला वीडियो ना देखा हो जाके देख सकता है। वहाँ हमारी जिज्जी की जिंदगानी में किसने आग लगाने का काम किया, किसने स्वाहा करने का कोशिश किया, महत्वपूर्ण योगदान विद प्रूफ आप जाके वहाँ देख सकते हैं। खैर आ जाते हैं आज के वीडियो में। तो जी ये जो टाइटल है भाई साहब, एक टाइटल तो बहुत कुछ कह रहा है। जितना भी कर लो मुँह फूल ही जाता है। वासुदेव भाई साहब, हमारी जिज्जी के साथ ऐसा किसने किया? क्या नाच पिटे बग्गे ने हमारी जिज्जी को परेशान किया, या फिर बग्गी ने मुंह सुजा लिया, और या फिर भाई साहब मम्मी जी ने कुछ ऐसा कर दिया। तो मम्मी जी अगर ऐसा कुछ करेंगी तो दर्शकों आप सबको पता है कि मम्मी जी की जो चाय होती है ना, दोपहर वाली रात वाली, खासकर दोपहर वाली रात वाली तो चलो मिल जाएगी, सुबहिया जब आपकी बहुरिया सोती है खराटे मार के, जो कि बहुरिया ने खुद ही बताया था कि देखो भाई हम 8 बजे के आसपास उठते उठाते हैं, और उससे पहले हमारी जो है मम्मी जी जाती हैं दीदी के पास चाय पी आती हैं। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कल हमारी जिज्जी का वीडियो आया था, और ये वीडियो लगभग ओ माय गॉड 24 मिनट, चलो बड़कन्ने जिज्जी की तरह 30 मिनट 37 मिनट तो नहीं है। हाँ वैसे पहले झुठियंका ऐसे ऐसे डाल रही थी, हाँ लेकिन हमारी जिज्जी भी कम नहीं है। इसने तो और बड़े बड़े रिकॉर्ड डाले हैं। जब ससुराल के प्रति बात करनी हुई 45 मिनट 57 मिनट, भाई साहब ऐसा ना समझो कि वो मतलब ठीक ठाक ऐसे ड्यूरेशन में ले आएगी वीडियो। फिलहाल मुद्दे की बात जो वो है कि ये टाइटल आखिर किसको संबोधित किया गया है। कौन है जो मुंह सुजा लेता है कुछ भी करके। वैसे जिज्जी ने पूरी वीडियो में बहुत कुछ दिखाया है। सबसे पहले सबको आंखों का नज़ारा बहुत प्यारा प्यारा, जो कि वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग रहा था एक जगह पे बादल भरे हैं और वहाँ पे बारिश भी हो रही है, और उसके बाद कुछ हल्के बादल है ना। तो ये देख के वाकई में बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया देख के। और पहाड़ी एरिया में तो ऐसा होता भी होगा। कई बार तो हम ऐसी रील भी देखते हैं कि सामने बरस रहा है उधर नहीं बरस रहा, तो वहाँ पर भी कुछ मज़ा आता है कि देखो नेचर का क्या ही रूप है। वैसे दीदी अक्सर नेचर के बारे में बात करती रहती हैं, कभी अपने नेचर के बारे में भी बात कर लिया करिए। भगवान का नेचर तो सबके पास है ना, उसका स्वरूप सबके पास है। काश कि आप भी थोड़ा अपने नेचर पर प्रकाश डालें तो भाई लगेगा कि भाई दीदी भी हमारे उस पर काम कर रही है। खैर छोड़ो, मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात ये है दर्शकों कि जिज्जी बल पे भी बात कर रही थी। अरे ये वाला बल नहीं, ये जो पेटवम पड़ जाओ बल है ना, वो बल के ऊपर बात कर रही थी कि भाई जब देखो तब ना इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं समय समय पे, और ना हमको ये जानना है, बहुत तेज़ी से जानना है कि भाई साहब ये बल को हम और कैसे कर लें। हालांकि दीदी ने बीच में गेहूँ खाना बंद कर दिया था। अरे आटा, अब गेहूँ थोड़े दर दरा खाई जाएंगी। तो भाई साहब अब जब खाने लगी तो पेटवम होने लगा दर्द, और भी कुछ समस्याएं होने लगी। तो भाई दीदी कहना है कि अब वो बीच बीच में सब कुछ खाएंगी, एकदम से ग्लूटेन फ्री नहीं हो जाएंगी, है ना। जीजी तुमसे हो नहीं पाएगा। एक हमारी बड़कन्नी जिज्जी थी झुठियंका, ठीक है तुम्हारी ज़िंदगी में आग लगाई उसने, क्योंकि देखो मौका तो तुमने दिया। एक बार जब वो इस तरह के एपिसोड मम्मी जी के साथ मिलकर डाल रही थी ना, एक बार बोल देती कि खबरदार, आपको ना इन सब सारी चीज़ों पे हंसी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार की बातें करने की। तो भाई साहब ना उनकी दोबारा हिम्मत नहीं होती इस प्रकार के वीडियोस बना के यहाँ पर अपलोड करने की। लेकिन आपने तो कुछ कहवा नहीं करा। आप थी भले ससुरारी में, लेकिन देख तो रही थी सारी चीज़ें। आपने उनको अपने ससुराल का मजाक उड़ाने दिया, अपने पति, अपने रिचुअल्स, अपनी सास का मजाक उड़ाने दिया। और वही गलती आपने फरिश्तों की उसमें करी कि आप खुद तो कर ही रहे थे, यहाँ पर रिश्तेदारों से करा रहे थे और वहाँ पर फरिश्तों से। एक बार मियाँ बीवी की बात हो, आपस में चाहे जितना कहा सुनी हो जाए, चाहे जिस लेवल पे हो जाए, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं।
लेकिन अड़चन तब आती है दर्शकों जब वो बात कहने वाला करने वाला कोई तीसरा व्यक्ति होता है जिसका उन दोनों से कोई सरोकार नहीं होता है, तब ज़्यादा हर्टफुल होता है, शेमफुल होता है। काश कि हमारी जिज्जी ये बात समझी होती। खैर, उन्होंने ना समझा है ना ही समझेंगी। फ़िलहाल दीदी ने अपना पूरा चाय वाय करने के बाद फिर भी नेचर का दिखाया कुछ नज़ारा वगैरह, और मम्मी जी की चाय को भी आज स्पष्ट कर दिया कि हाँ, मैं और मम्मी जी हम दोनों सो के उठ जाते हैं। लगभग मम्मी 6 बजे उठ जाती है और मैं 6:30 तक बीच। आज मैं सिर्फ 7 बजे उठी हूँ, बाकी मैं उठ जाती हूँ टाइम से। अच्छा जी। और फिर मम्मी जी ऊपर की ही चाय पीती, चाय बनाते हुए हमारी दीदी दिखाती हैं। ये अच्छा हुआ कि बग्गी ने बग्गा के कहने से अपने मन से, वैसे अपने मन से तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो ये बहुत अच्छा हुआ कि बग्गी ने ये जो चीज़ उस दिन स्पष्ट कर दी थी, नहीं तो फिर तमाम जिज्जी के टरू वाले नाच पीटे बग्गी के पीछे पड़ जाते कि देख लो। वैसे तो हरदम कैमरा में काम काम दिखाती रहती है, लेकिन चाय, एक चाय जो कि उसकी जो है सासू अम्मा को खुद ना पिलाती, सोती रहती और छुटकनी बिटे नहीं पिलाती। तो ये सारी चीज़ें हो जाती। लेकिन अच्छा ये है कि बग्गी ने पहले ने स्पष्ट कर दिया कि तू बात का बतंगड़ बना, इससे पहले उसके बारे में कुछ बातें कर कि भाई देखो वो इनडायरेक्टली करती है ना। मम्मी जी चाय आ जाती हैं पीने, तो अच्छा मम्मी जी अभी बग्गा सो रहा है, उस रूम से कुछ ले आई होती। अरे नहीं, वो दोनों सो रहे हैं। मतलब कुछ ऐसी बातें करते हैं इनडायरेक्ट। इसी प्रकार से तो दीदी, बड़कन्नी दीदी भी कर रही थी कि आप नानी बन गई, आप नानी बन गई। और उधर हमारी मम्मी जी बोल रही थी उस वाले रूम में कौन कौन सो रहा है, मिस्टर इंडिया सो रहे हैं, बग्गा सो रहा है, ये सारी बातें। तो ये लोग इनडायरेक्ट तरीके से कुछ भी अगर टॉपिक ऑन कैमरा बतियाना होता है तो बतिया लेते हैं कि अच्छा बेटा रुको, अब तुम्हारी हम यहाँ पे भजिया तलाएंगे, अब तुम्हारे बारे में हम प्रचार प्रसार करेंगे। तो ये है इनकी सबकी सच्चाइयाँ, और ये अक्सर ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इतना ही नहीं दर्शकों, हमारी दीदी ने एक चीज़ और कंफर्म कर दी है कि मेरी सीढ़ियाँ चाहे जितने दिन हो जाएं पड़ी ही रहती हैं, मैं ही झाड़ू लगाती हूँ। तो दीदी का कहना है कि ऐसा तो है नहीं कि उन सीढ़ियों से मैं ही ऊपर नीचे आती हूँ, कई बार बग्गी भी जाती है ऊपर मौसम का नज़ारा देखने, लेकिन कभी भी मजाल है सीढ़ियों में झाड़ू लगा दे। तो हमारी जिज्जी ने अब डिसाइड किया है कि पहले वो सीढ़ियों में झाड़ू लगाएगी, साफ़ करेगी, उसके बाद वो अंदर रूम में करेगी। और ऑन कैमरा दिखाने का ये तात्पर्य था कि सीढ़ियाँ भी मैं खुद ही करती हूँ, कितना भी कर लो फिर भी मुँह सूज जाता है। इनके पैरों के निशान सीढ़ियों से मैं मिटाती रहती हूँ, इनके पैरों की आई धूल मिट्टी भी मैं साफ़ करती हूँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके सबके मुँह सूजे ही रहते हैं। वाह दीदी वाह। और भी हैं मुँह सूजने के तमाम रीज़न, कुछ ऐसे रीज़न जो हमारी जिज्जी ने बताए तक नहीं है यहाँ पर। तुमको क्या लगता है कि हमारी दीदी कह रही थी ना कि मायके में रहना बहुत ही अलग होता, मायके में रहना बहुत ही कष्टदायी होता, मायके में रहना बहुत दुखदाई होता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि यहाँ पर का बोले का ना बोले, का पता कौन सी बात पे मुँह सूज जाए। तो हर एक चीज़ में हमारी जिज्जी ने जिस प्रकार से ये सारी बातें रखी हैं, उससे स्पष्ट होता है कि हमारी दीदी अब इंडिपेंडेंट नहीं रही। मतलब इंडिपेंडेंट तो है पर मन मुताबिक चीज़ें नहीं बोल सकती है, और इनका मतलब यही है कि इंडिपेंडेंट होने का मतलब कि कुछ भी बोलते रहो। मतलब भाई ससुराल में ही इंडिपेंडेंट थी, अब देखो मायके में मायके में भाभी जी के आने के बाद इंडिपेंडेंट नहीं रही। कितना बढ़िया, इससे अच्छा तो ससुराल था। हैं, दूध वूध का छोड़ देती, डायपर वाइपर कौन सा जिंदगानी भर चलना था। तो कम से कम भाई इधर अच्छा सब कुछ होता, लेकिन यहाँ पर आके अब देखो सोचना पड़ रहा है कि क्या करें क्या ना बोलें। वैसे दीदी ने आलू भी उबाले थे, उसके बाद छोला भी उबाला, लोगों का दिमाग भी उबाला कि आलू छोला का कौन सा डिश बनेगा। वैसे कुछ भी बन सके है, क्योंकि यहाँ पर पनीर छोला भी बन जावे है, और कहो तो छोले के साथ कुछ और नया एक्सपेरिमेंट कर दें, क्योंकि इन सबको ना क्रिएटिव कुकिंग करना बेहद पसंद है। वैसे मैं तो चाहती हूँ कि बग्गी भी किसी दिन क्रिएटिव कुकिंग करे, जो छुटकन्नी वहाँ करा करती थी कागजी रिश्तों के बीच में। और अगर कोई बोल देता था माता श्री अंकुश के कि भाई तो फुलके बना ले, सब्जी मैं बना लूँगी, क्योंकि तेरी क्रिएटिव सब्जी मुझसे खाई नहीं जा रही है,
तो भी इसमें दर्द हो जाता था। और कोई इंसान हो तो खुश हो जाए कि भाई साहब हमें तो बस फुलकन फुलाने हैं, लेकिन हमारे जिज्जी मुंह फुला लेते थे। कितना जी मम्मी जी कोशिश करें लेकिन मुंह फुला लेते थे। यहाँ टाइटल ये ज़रूर आज लिखी हैं ऐसा, लेकिन मुंह खुद ही फुलाती थी छोटी छोटी बात पे। और इतना नहीं, दर्शकों बात का बतंगड़ बना देती थी, मतलब इतनी सी बात को इतना बड़ा बना के, और उस पर कई सेशन हो जाते थे, कई लंबी वार्तालाप हो जाती थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि मुंह कौन फुलाता था। अभी अपने टाइटल किसी के लिए लिखा है, पर थोड़ा बैक कई साल पहले जाइए, 2020 वाले उसमें ईयर में आइए और फिर याद करिए कि कौन किस किस बात पे मुंह फुलाता था। तो थोड़ा सा ये जो उंगली है कागजी रिश्तों से हटा के थोड़ा इधर भी सोचना कि आपने किस बात को इग्नोर कर भी सकती थी, लेकिन आपने इग्नोर ना करके मुंह सुझाया। ये वाली चीज़ पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। फ़िलहाल फुलके बनाए गए थे, और बहुत सारी फुलके बनाते बनाते वो जो रोटियां बनाई हैं उसके साथ साथ जो उबाल आ रहा था विचारों का, वो भी व्यक्त कर रही थी। और छोले का उबाल तो क्लियर हो गया था, बाद में एक सीटी और दिलाई गई थी। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि एक बार ज़रा सोच के बताइएगा। लेकिन दर्शकों आटा गूँथते गूँथते जो उछाल मारा है दीदी ने, भाई साहब काम गिनाने लगी सबकी, है ना। और पूरी बनाना है, लेकिन आज नहीं बनेगी, कल दिन में पूरी बनेगी आलू वाली। अब 2 ही लोग हैं, दीदी का कहना मुझे 2 ही लोगों का आटा गूँथना होता है, लेकिन अब मम्मी को शायद बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। मम्मी के हिस्से में अगर ऊपर की आती है तो सिर्फ चाय, उसके बाद मम्मी जो भी तुम्हें खाना वो नीचे जा के खाए, नो ओनली सिर्फ चाय। तो भाई दीदी को याद आ गया वो बचपन का गुजरा हुआ ज़माना। कह रही थी कि हम ना झूठी अंका का ब्लॉग देख रहे थे। अब झूठी अंका का ब्लॉग देख के देखा कि वो बोल रही थी मुझे सफाई करना बेहद पसंद है। इतना ज़्यादा सफाई करा कि छुटकन्नी जिज्जी के जिंदगानी में झाड़ू लगा दिया, और तब तक लगाती रही जब तक सफा चट नहीं होगा। दीदी तब हूँ तुम नहीं समझो कि मैं छुटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी को कौन सी सफाई करना पसंद है। कौनो बात नहीं, खैर उनको कहाँ तुम माइंड करोगे, क्योंकि उसके लिए तुम माइंड पे जोर डालना होता है, और वो आप डाल नहीं सकती, है ना। कोई बात नहीं, छोड़ते हैं। लेकिन उसके बाद जो जिज्जी ने मजाक किया है, वाकई में यार मुझे इतनी हंसी आई उस मजाक को लेकर कि यार ये कैसा मजाक है, क्यों ऐसा मजाक कर रहे हैं दीदी। दीदी का कहना था कि बचपन जब याद करती हूँ तो गेहूँ डालना, आटा पिसाना, मतलब गेहूँ पिसाने जाना, बाकी सब्जी भाजी वाले बाहरी काम बग्गा करता था, साफ़ सफाई वाले काम झूठी अंका करती थी। और दीदी का कहना था कि खाना बनाने वाला जो भी जितने भी बुआ जी लोग आए, कोई भी आए, तो मेरा था कि भाई मैं खाना बनाऊंगी अपनी मनपसंद चीज़ें। तो फिर से एक बार दीदी ने बोल दिया कि इसीलिए मेरी आदत नहीं है ज़्यादा गूँथने का, आटा भी ज़्यादा गूँथने का, बाकी चीज़ें भी ज़्यादा ही करने की है। अब धीरे धीरे आदत हो रही है 2 लोगों के लिए। दीदी अगर इतना ही आपको सबके लिए गूँथना पसंद था तो एक काम काहे नहीं करी, भाभी का थोड़ा दिन आराम कर ले देती। जैसे कि आपको भी आपने एक बार डायलॉग मारा था कि पता नहीं शादी होते ही लोग क्यों सोचते हैं कि बस आए लड़की और सब कुछ संभाल ले, क्यों नहीं सोचते कि वो आए अच्छे से रहे, खुशी से रहे, घूमे फिरे खाए। तो दीदी आपने कौन सा सोच लिया बग्गी के लिए। आप ही के वीडियो की ये बात है, मैंने सोचा था कि जब भाभी जी आएंगी तब याद ज़रूर दिलाएंगे। आपने तो भाभी जी के आने से पहले ही अपना टंडीला ऊपर, चलो ठीक सिट सुट कर लेना था। लेकिन भाई कुछ दिन तो उसको आराम की रोटी खाने देती, जैसे कि आपका सपना था कि भाई आते ही आप बाज गई, तो वैसे उसको भी आते ही बजा दी हैं। उसको भी कुछ आराम करने देती, कुछ खाने पीने ना बनाने देती, उसको भी थोड़ा सा घूमने देती। जिस प्रकार का आपने डायलॉग मारा था कि लोग ऐसा क्यों चाहते मुझे समझ नहीं आता, क्यों नहीं चाहते कि अगर कोई दूसरे घर से लड़की आई तो एडजस्ट करे, खाए पिए घूमे, हैं नहीं आते उसको जिम्मेदारियां बंधा दो। ये डायलॉग आप ही के थे। तो थोड़ा सा आप अच्छी ननद बन जाती, है ना, क्योंकि आपको तो बहुत ही बेकार ननद मिली थी, अत्याचारी फैमिली मिली थी। उन लोगों ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं, कदर नहीं किया, और ना ही आपको ये स्पेस प्रोवाइड किया। ये वाला स्पेस आप अपनी ननद को प्रोवाइड कर सकती थी ना दीदी, काहे नहीं, मतलब अच्छी ननद बन के आप भाभी के लिए ये चीज़ प्रोवाइड कर सकती थी ना, पर आपने तो किया ही नहीं। इसका मतलब यही होता है कि भाई हर ननद में जलन की भावना होती है, उनमें से आप भी एक हैं जिनमें इस प्रकार की भावना थी।
और आप में तो कुछ ज़्यादा ही थी कि भाई जैसे आई नहीं है ऊपर शिफ्ट कि भाई अब चाहे कुछ हो जाए, है ना, हम उसी तरीके से जिएंगे जैसे हम जीना चाहते थे, नीचे वालों से टाटा बाय बाय गुड बाय। लेकिन जब इनको गिनाना होता है तो ऐसे बोलेंगे कि हमसे चाहे जितने फुलके बनवा लो, हमसे चाहे जितना पूड़ी सिकवा लो, हमसे चाहे जितना पराठा बना लो। हवा में, सपने में, या सिर्फ वीडियो में बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। बताइए, रियलिटी में तो ऐसा हमें कुछ दिखा ही नहीं। चलो ये तो बहुत हो गई बयानबाजी कि मैं 2 घंटे खड़े होकर बना सकती, 3 घंटे, और एक कमिटमेंट भी दे दी है लोगों को कि जिसको भी सीखना है, जैसे कोई बाहर रहता है इंडिया के बाहर, अगर किसी को आटा गूँथना नहीं आता या फिर फुलके बनाना नहीं आता है तो वी फ्री, मतलब आप यहाँ कमेंट करिए, मैं आपको ये सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। सही मजिद जी, मतलब दीदी इतना कोनो गिरा दिन नहीं आएगा कि अब आपसे आटा गूँथना सीखे, फुलका फुलाना सीखे। खैर इन्होंने जो टाइटल में लिखा है उसका जो मकसद था, उनका कहना था कि भाई भगवान जी से एक बार इनकी फिर से बात हुई। भगवान जी ना इनकी, मतलब भगवान जी की ये फेवरेट चाइल्ड है, तो भगवान जी ने कहा कि देख परेतिन, है ना, तू फुलका बहुत अच्छा फुलाती है, तो ज्वार की रोटी भी फुला देती, तो मक्के की रोटी भी फुला देती, तो पूरियाँ भी फुला देती है, इसलिए कोई बात नहीं, लोगों के मुंह भी तो फूलेंगे ना तुझसे, हैं। दीदी का कहना था कितना भी कर लो भैया, लेकिन दीदी सबके लोगों के मुंह फूल ही जाते हैं। बस वही तो मैं नहीं चाहती, लेकिन भगवान जी ने कहा कि जब तू सब कुछ फुलाती है तो लोगों के मुंह भी तो फूलेंगे ना। फिर भाई भगवान जी से हमारी दीदी ने कहा ओके भगवान जी, नो प्रॉब्लम। अब जब फुलके फूलते ही हैं, है ना, रोटियां फूलती ही हैं, तो भाई पूड़ियाँ फूलती ही हैं, तो चलो कोई बात नहीं, आई डोंट केयर अगर किसी का मुंह फूलता है तो। ऐसे दीदी ये किसके बारे में था आप समझ जाइए, क्योंकि दीदी ने पहले भी बोला था कि कुछ लोगों के मुंह फूलते हैं लेकिन दिखते नहीं हैं, बस हमारा दिख जाता है। तो आप समझ जाइए किसके मुंह फूलने की यहाँ पे बात हो रही है। कितनी चालाक, कितनी शातिर हैं आप। फुलका फुलाना, पूड़ी फुलाना और मुंह फुलाने में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनका कहना था मैं इतना अच्छा सबको खुश रखती हूँ कि खुश होके एकदम गुदुम्बा जैसे फूल जाते हैं। जी काश खुश होके लोगों के दिल जिगर किडनी तक आप पहुँच पाती तो बात ही अलग थी, हैं। ये जो आप बकवास कर रही हैं ना दीदी, खैर छोड़िए। जहाँ इनको टारगेट करना होता है कर ही लेती हैं ये सारी चीज़ें, क्रियाकलाप, बहुत सारी बातें करने के बाद दीदी ने बोला कि मैं टेढ़े मेढ़े कैमरा रख कर ही वीडियो बना पाती हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। से दीदी आज ये सब बनाते हुए कैसे दिख गई? पहली बार तो तुम बोली थी अभी कुछ दिन पहले टॉन्ट मारते बग्गी को कि अगर बनाते हुए दिखाऊंगी तो मैं दूसरे काम कब करूँगी। मतलब आज तुमने दूसरे काम नहीं किए या फिर उस दिन जलन में बोला था मुँहफुलनी। खैर छोड़ो। तो दर्शकों ने कहा कि जी हाँ, हम आपके टेढ़े मेढ़े ऐसे वीडियो देखने के लिए तैयार हैं, आप बस डेली डालिए, क्योंकि इससे अगर हम देख लेते हैं कि आप डाली हैं तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि कम से कम आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और सही में हैं। तो तमाम ट्रू वाले हैं जिनको उनकी दीदी की चिंता लगी रहती कि भाई साहब क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा। तो भाई अब डालते रहिएगा ऐसे वीडियो, आपके ट्रू वाले आपको देखने के लिए बेताब हैं। लेकिन आधा से ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि बहन जी ये तो बताओ मुँह किसका सूझा? भाई साहब अधूरी जानकारी ना दिया करो। और कुछ लोगों ने लिखा भी है कि ये जो तुम इनएक्टिव टाइटल डालते हो जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है, उल्टी पुल्टी बातें। मैं रेगुलर व्यूवर हूँ, हाल में ही आपकी वीडियो देखी हैं, उनके टाइटल अधूरे क्लिकबेट होते हैं कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे कीवर्ड नहीं होते जो सर्च में आए। और नए सब्सक्राइबर्स के लिए ना भाई ऐसा कुछ है नहीं जो लोग उससे अट्रैक्ट हों। मिसलीडिंग और इनकम्प्लीट जो टाइटल है अगर आप ना डालें तो बेहतर होगा। दीदी ने हालांकि इस पर श्योर ज़रूर कर दिया है, लेकिन इस वीडियो में भी भाई देखो का अजीब सा टाइटल है जिसका ना कुछ मतलब नहीं है कंटेंट से। तो चलिए जी अभी के लिए इतना ही। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो भैया जाने से पहले कीजिएगा लाइक। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।